ये नमः। येन दौथा गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। एक मिनट। आज मेरे पास किताब नहीं है। डायरेक्टली सूत्र संख्या ब्रुव ईट सूत्र 73। एक मिनट। 7398। 7393। ब्रुव ईट। तो अब देखिए, भूसुवो स्थिंगी भूतो वृद्धिर लुकी हली ऊर्णोतेर विभाषा गुणो पृक्ते तृणः ईम तृणः इम। तृणः इम सूत्र हम अभी तक देखे नहीं, पर भूसुवो स्थिंगी सूत्र से हम पढ़ रहे हैं। ये सब सूत्र उकारांत सूत्र है। उकारांत सूत्र के लिए ये सब उकारांत धातुओं के लिए ये सब सूत्र अपवाद सूत्र है। तो सार्वधातुक आर्धधातुक योग से उकारांत धातुओं को सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण होना चाहिए। उस सूत्र के अपवाद सूत्र ये सब सूत्र भूसुवो स्थिंगी। जैसे सिंपल क्विकली इसको मैं पुनरावर्तन करेंगे। भूसुवो स्थिंगी भूधातोः तथा सुधातोः अंगस्य सार्वधातुके तिङ् प्रत्यये परे गुणः न भवति। एतत् सूत्रं गुणनिषेधसूत्रः भवति। तो सार्वधातुक अर्धातुकयोः से जो गुण होने वाला है, उस गुण को रोक देता है भू धातु और सु धातु को सार्वधातुक तिंग प्रत्यय परे होने पर। और उतो वृद्धिर लुकी हली। उतो उकारांत उकारांतस्य अंगस्य वृद्धिः भवति लुकी सति हलादि पिति सार्वधातुक प्रत्यय परे। तो उकारांत धातु को वृद्धि होगा लुक होने पर, मतलब अदंत अदादिगण के धातुओं के लिए ही प्रत्यय का लुक होता है। तो हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, मतलब तिप प्रत्यय, सिप प्रत्यय, मिप प्रत्यय है। ये सब हलादि और पित सार्वधातुक प्रत्यय। इसलिए यौति, यौषी, यौमी, नौति, नौशी, नौमी, ये सब रूप बनता है। ऊर्णोतेर विभाषा, ये सूत्र ऊर्णु धातु के लिए, पर्टिकुलरली ऊर्णु धातु के लिए विशेष सूत्र है। ऊर्णोतेर विभाषा वृद्धिर्भवति हलादौ पिति सार्वधातुके। तो ऊर्णु धातु के लिए हलादौ हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर एक पक्ष में वृद्धि होगा, एक पक्ष में गुण होगा। ऊर्णौति, ऊर्णोति, प्रोर्णौति, प्रोर्णोति, प्रोर्णोषि, प्रोर्नौषि। बस ये जो एग्जाम्पल इस वेबसाइट में जो दिए गए एग्जाम्पल, ये उपसर्ग पूर्वक ऊर्णु धातु, केवल ऊर्णु धातु होगा तो भी हलादिपित सार्वधातु का प्रत्यय होने पर गुण और वृद्धि होगा, इसलिए दो रूप बनेगा। गुणो पृक्ते, ये सूत्र भी ऊर्णु धातु के लिए विशेष सूत्र है। ऊर्णोतेर धातुर अपृक्ते, अपृक्त प्रत्यय, अपृक्त प्रत्यय
लंग लकार में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय अपृक्त प्रत्यय होते हैं। अपृक्त हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण ही होगा, गुण ही होगा, इसीलिए प्रोर्नोत, प्रोर्नोहो, ऐसा रूप। तो ये सब सूत्र हम देख चुके हैं। ये सूत्र अभी देखा, अभी तक देखा नहीं, अब बाद में देखेंगे। तो ब्रुव ईट ये नया सूत्र है। ब्रू धातो हो, ये भी उकारांत धातु। ब्रू धातो हो अंगात परस्य सार्वधातुक हलादि पित् प्रत्ययस्य ईट आगमः भवति। सार्वधातुक हलादि पित् प्रत्यय के लिए ईट आगम होगा। सो किम नाम सार्वधातुक प्रत्यय है? तिंशित सार्वधातुकम अनेन सूत्रेण तिंग प्रत्ययाः तथा षित् प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नुवन्ति। तो पित् प्रत्यय, सो ईट आगम प्रत्यय के पूर्व भाग में हमको बिठाना है। आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र की वजह से टित आगमों को स्थानीय के पहले हमको बिठाना है। सो इसमें देखिए क्या, किम नाम ईट, ईट इति कश्चन टित् आगमः। टित्वात् अयम् आगमः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन स्थानिनः पूर्वम आगच्छति। स्थानी के पूर्व में ये ईट आगम आएगा। परंतु अस्मिन् सूत्रे स्थानीवाचकं षष्ट्यन्तं पदमेव नास्ति। इस सूत्र में स्थानी को इंडिकेट करने के लिए षष्ट्यंत पद ही नहीं है। ब्रुवः ईट, ब्रुवः ये पंचमी एकवचन का पद है, ईट ये प्रथमा एकवचन। तो कोई भी पद अनुवृत्ति से भी षष्ट्यंत पद नहीं आ रहा है, तो षष्ट्यंत पद ही नहीं है। सो अस्याम अवस्थायाम उभय निर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान् इत्यनेन सप्तम्यन्तं पदं स्थानी रूपेण कार्यं करोति। तो इसमें ब्रुवः ईट, ब्रुवः पद ये पंचमी एकवचन, अनुवृत्ति से पिति सार्वधातुके हली, ये सब सप्तमी पदों का अनुवृत्ति आ रहा है। ब्रुवः पद पंचमी मतलब पंचमी से जो पद होता है उसके तुरंत जो एंटिटी होता है उसको हम स्थानीय समझना है। तो ब्रू धातु के तुरंत बाद जो एंटिटी है, मतलब जो तिंग प्रत्यय है, उसको स्थानीय समझेंगे तो वो तिंग प्रत्यय के पहले आपको ईट आगम करना पड़ेगा। पर पिति सार्वधातु के हली, सार्वधातु के हलादि पित प्रत्यय ये सप्तमी में उपयोग किए हैं। जो पद सप्तमी में उपयोग करते हैं उसके तुरंत पहले स्थानीय होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखने के समय हलादि पित सार्वधातु के प्रत्यय के तुरंत पहले जो ब्रू धातु है उसको आपको स्थानीय समझना पड़ेगा। उसको स्थानीय समझेंगे तो आपको ईट आगम को, इस ब्रू धातु को ईट आगम करना पड़ेगा। मतलब ईट आगम धातु के पहले आएगा। सो अभी आपको कौन सा पक्ष स्वीकार करना है, क्योंकि षष्ट्यंत पद स्पष्ट रूप में इस सूत्र में सूत्रकार ने नहीं लिखे हैं। अगर पंचम्यंत पद को स्वीकार करेंगे तो प्रत्यय को ईटागम करना पड़ेगा।
अगर सप्तम्यंत पद को स्वीकार करेंगे तो उसके पहले स्थानीय आएगा, मतलब धातु को ईट आगम करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में एक परिभाषा है, वो परिभाषा ही इधर लिखा गया है। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान् इत्यनेन सप्तम्यन्तं पदं स्थानीरूपेण कार्यं करोति। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान्, मतलब इस सूत्र में पंचमी का पद ब्रुव शब्द से उपयोग किए हैं और सप्तमी का पद हलादि पित सार्वधातु का ये पद भी आया है। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपको। पंचमी निर्देश को पंचमी से जो पद को इस सूत्र में निर्देश किया गया है उसको ही आपको बलवान समझना है। तो ऐसा समझेंगे तो पंचमी से जो निर्दिष्ट पद है ब्रुव है, तो इसके तुरंत बाद जो प्रत्यय है उसको स्थानीय समझ के उस प्रत्यय को आपको ईट आगम करना पड़ेगा। तो इत्यनेन सप्तम्यन्तं पदम स्थानीय रूपेण कार्यं करोति। तो द प्रत्यय भले ही सप्तम्यंत पद में सप्तमी विभक्ति में उस पद को उपयोग किए हैं, पर उसको ही आपको स्थानीय रूप से स्वीकार करके उस प्रत्यय को आपको ईटागम करना है। अतः अयम ईटागमः अपृक्त हल सार्वधातुक प्रत्ययस्य आदौ आगच्छति। अपृक्त अपृक्त शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? अयम ईटागमः अपृक्त हल सार्वधातुक प्रत्ययस्य आदौ आगच्छति। अपृक्त शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। सो हली इति सार्वधातुके इत्यस्य विशेषणमस्ति। सो हली शब्द सार्वधातुक विशेषण है। यस्मिन् विधिः तद आदौ अल् ग्रहणे अनेन वार्तिकेन हली सार्वधातुके इत्यस्य अर्थः हलादि सार्वधातुके इति भवति। तो हली सार्वधातुक मतलब हलादि सार्वधातुक, इसके लिए ये जो विधि है यस्मिन् विधि तद आदौ अल ग्रहणे। तो अभी रूप देखिए, भ्रू धातु है, भ्रू धातु लट लकार। ये भ्रू धातु अदादिगण के धातु है। तो तिप प्रत्यय आया है कर्तरी शब्द, उसके बाद अधिप्रभृतिभ्यः शपः से ये शप विकर्ण प्रत्यय का लुक हो जाएगा। सो ब्रू प्लस तिप। सो ब्रू धातु के बाद हलादि पित सार्वधातु का प्रत्यय है। सो अभी इस गुरुव ईट इस सूत्र से इस हलादि पित सार्वधातु का प्रत्यय को आपको ईट आगम करना है, इसलिए तिप प्रत्यय के पहले ईट आगम आएगा। अगर धातु को ईट आगम करते तो ब्रू धातु के पहले ईट आगम आता था, पर उभय निर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान इस परिभाषा के अनुसार आपको पंचमी निर्दिष्ट पद को बलवान समझ के इस पंचमी निर्दिष्ट पद के तुरंत बाद जो एंटिटी है, मतलब हलादि पित सार्वधातु का प्रत्यय, उसको स्थानीय समझ के उसको ईट आगम करना है। तो ब्रू ईट तिप। सो अभी ब्रू ईट तिप टकार का लोप हो जाएगा, ब्रू ई तिप। और अभी सार्वधातु का आर्धातु का योग हो, इस सूत्र से ब्रू का गुण हो जाएगा, ब्रो। सो जब हम आगम आगम करते हैं, वो आगम स्थानीय के भाग हो जाता है। यद आगमास तद गुणीभूताः तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। अनया परिभाषया
आगमाः स्थानिनः एव अवयवाः सन्ति। आगमः मित्रवत्, तो आगम स्थानी के इनसेपरेबल एंटिटी, स्थानी के एक अवयव बन जाता है। यदागम तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, अनया परिभाषया आगम स्थानी के एक अवयव बन जाता है। अतः अत्र ब्रू इत्यस्मात् परः ईति अयं पित् सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति। तो ई प्रत्यय ये तिप् प्रत्यय के एक अवयव बन गया, तो इसीलिए ईति ये पित् प्रत्यय हो गया। तो ब्रू धातु के बाद ईति ऐसा पित् सार्वधातुक प्रत्यय हो गया, तो इसलिए सार्वधातुक अर्धातुक से गुणा करके ब्रो ईति येचो यवायावः ब्रवीति। तो इसी तरह जैसे ब्रवीति रूप बने हैं मध्यम पुरुष एक वचन में ब्रवीषि, एते अपि सिद्ध्यतः। लोट लकार में भी ब्रवीतु ऐसा रूप, लंग लकार में अब्रवीत, लंग लकार के मध्यम पुरुष में अब्रवीहि इत्यत्रापि अस्य सूत्रस्य प्रयोगः क्रियते। पर इस सूत्र में देखिए हलादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही उस प्रत्यय को ईट आगम होगा। अगर अजादि पित्त प्रत्यय परे होगा तो ईट आगम नहीं होगा। इसलिए लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय, लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय कौन सा प्रत्यय, कोई बता सकते हैं? आनी आव आम, आनी आव आम। लोट लकार के उत्तम पुरुष में आपको आडुत्तमस्य पिच्छ से आट आगम आएगा, इसलिए आनी आव आम। तो लोट लकार के उत्तम पुरुष में पित प्रत्यय मिलता है, पर सभी प्रत्यय आपको अजादि पित प्रत्यय ही मिलेगा। तो इसीलिए उधर इस ईट आगम नहीं करना है। तो इसलिए लोट लकार के रूप क्या होगा, ब्रू धातु और आणी प्रत्यय, तो आपको सार्वधातु का अर्धातु है करके ब्रवाणी, ब्रवाणी रूप होगा। ब्रो और येचो यवायाव, ब्रवाणी, ब्रवाणी, ब्रवाम, ब्रवाव, ब्रवाम, ऐसा रूप होगा। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर भी इस ईट आगम नहीं होगा। इसलिए आप देखिए लट लकार में तिप्तस्जी प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय, तह प्रत्यय, ये हलादि प्रत्यय है पर अपित प्रत्यय है, इसलिए इधर ईट आगम नहीं होगा। ब्रू प्लस तह, ब्रूतः, ऐसा ही रूप बनेगा, ब्रूतः। तिप्त, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा, कोई बता सकते हैं? ब्रू धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन लट्लकार के प्रत्यय क्या है? ब्रवंती, ब्रवंती। कैसे इस रूप बना बताइए, व्हाट आर द स्टेप्स, क्या सूत्र उपयोग किए हैं? प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय क्या है? अंति, अंति। अजादि अपित, अजादि अपित के लिए यण होएगा ना? कौन सा सूत्र से? सॉरी, उवंग आदेश हो जाएगा। हाँ, कौन सा सूत्र? अचीष्णु
अचिष्णु धातु नहीं, हाँ वही ना, अचिष्णु। हाँ, संपूर्ण सूत्र बताइए। अचिष्णु धातु ब्रुवाम वोरियुवंगो। या अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो, इस सूत्र से उवंग आदेश होगा, ब्रुवंती ऐसा रूप बनेगा। सो लट लकार के सभी रूप बताइए आप। लट लकार के सभी रूप ब्रू धातु का। ब्रवीति, ब्रवीति, हम्म ब्रूतः, हम्म ब्रुवन्ति, हम्म ब्रविषि, हम्म ब्रूथः, हम्म ब्रूथ, हम्म ब्रवीमि, हम्म ब्रुवः, ब्रूमः। हम्म। ये मध्यम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? टी, मध्यम सॉरी सी, पुरुष सी सी। सी प्रत्यय। आपने तो क्या रूप बताए? ब्रविषि, ब्रवीषि। ये शकार कैसे हो गया? वो आगे विकार है ना, इकारंत है, इसके लिए श, सका श। कौन सा सूत्र, किसी को याद है? सूत्र ध्यान में नहीं है गुरुजी। किसी को कोई और बता सकते हैं? ब्रवीषि ये शकार कैसे हुआ? आपका प्रश्न समझ में आ रहा है? तो सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। ये सूत्र बहुत सारे जगह में उपयोग होगा। ईण को हो परस्य अपदान्तस्य आदेश रूपस्य प्रत्यय अवयव रूपस्य वा सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। ईण को हो परस्य मतलब ईण प्रत्याहार के वर्ण के बाद, नहीं तो ख वर्ग के वर्ण के बाद। ईण इत्यस्य मुझे वैसा घूमना क्या, ओके मैंने पूरे धोने में डाला। तो ईण मतलब ईण ईण प्रत्याहार में जो नकार है, परेण नकार को ही आपको उपयोग करना है। ईण इत्युक्ते इत्यत्र परस्य नकारस्य ग्रहणं भवति। और कु मतलब कवर्गीय वर्ण। तो यदि कश्चन सकार है, तो ये सूत्र का कार्य क्या है? दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार आदेश इस सूत्र से होता है। पर किस किस टाइप का सकार होना चाहिए? वो सकार स्वयं आदेश रूपेण विहितः अस्ति। वो सकार स्वयं आदेश रूप से आया हुआ होना चाहिए, अथवा कस्यचन प्रत्ययस्य अवयवः अस्ति। तो इधर ये सकार प्रत्यय के अवयव सकार होना चाहिए, अथवा ये सकार स्वयं दूसरा कुछ वर्णों को आदेश करके ये सकार आना हुआ चाहिए। ऐसे ऐसे सकार होना चाहिए। और ऐसे सकार ईण को हो, ईण प्रत्याहार के वर्ण के बाद या ख वर्ग के वर्ण के बाद आया हुआ होगा, तो उस सकार को मूर्धन्य शकार आदेश होगा। तो उदाहरण देखिए, वाक ये प्रातिपदिक है, तो वाक के बाद सुप प्रत्यय है। ये सकार है, ये प्रत्यय का अवयव रूप से आया हुआ सकार है। सुप प्रत्यय में संज्ञा लोप होने के बाद केवल सु बचा है, ये प्रत्यय का अवयव सकार है। और ये जो सकार है ख वर्ग के तुरंत बाद में आया हुआ, तो इसीलिए आपको शकार आदेश करके वाक्षु, तो वाक्षु रूप बनेगा। दूसरा देखिए, पट धातु का लृट लकार। सो लृट लकार में सभी धातुओं के लिए आपको स्या विकर्ण प्रत्यय आएगा। सभी धातुओं मतलब
सारे 2000 धातुओं के लिए, भले ही कोई भी गण के धातु हो, सभी को लिए स्या विकर्ण प्रत्यय आएगा, स्या लृट। और ये तो लृट लकार तो ये आर्ध धातु का प्रक्रिया का विषय है। और जब स्या विकर्ण प्रत्यय आएगा, वो स्या विकर्ण प्रत्यय के लिए इडागम आएगा, आर्ध धातु का स्येड वला देंगे। तो पट ई स्या तिप। तो अभी देखिए, ये जो सकार है, ये सकार प्रत्यय के अवयव रूप से आया हुआ सकार है, और ये सकार इकार के बाद है। ई तो ईण वर्ण के, ईण प्रत्याहार के अंदर अंतर्गत वर्ण है, इसलिए इस सकार का शकार आदेश होगा, पटिष्यति ऐसा रूप बनेगा। इसलिए आप देखिए, लृट लकार के रूप में पटिष्यति, करिष्यति, मूर्धन्य शकार आदेश कैसे हुआ है? आदेश प्रत्ययो हो इस सूत्र के वजह से। और भी उदाहरण दिए गए हैं। तो वही उदाहरण ब्रवीषी, ब्रवीषी में देखिए, ब्रवीषी में ब्रू धातु में ब्रू प्लस सी प्रत्यय, तो ईट आगम आया है। ये जो सकार है, सी सकार प्रत्यय के अवयव सकार है, और ये सकार ईकार के बाद आया हुआ है, तो ईण प्रत्याहार के वर्ण के बाद आया हुआ है, इसलिए इस सकार को मूर्धन्य आदेश होगा, इसलिए ब्रवीषी ऐसा रूप बना हुआ। क्या आपको समझ में आया क्या? प्रभु जी ब्र... क्लास थोड़ा देर पहले शुरू हो गई है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, आज मुझे एक्चुअली कहीं तो जाना था, इसलिए आ- व्हाट्सएप अच्छा, पे मैं 4:30 बजे ऐसा मैसेज भेज दिया था। हाँ, मैं देखा नहीं मैसेज। अच्छा अच्छा। हाँ। तो लट लकार के रूप देखिए, ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति, ब्रवीषि, ब्रूतः, ब्रूत, ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः। लोट लकार के, ब्रू धातु के लोट लकार के रूप कोई बता सकते हैं? ब्रू धातु के लोट लकार के रूप कोई प्रयत्न कीजिए। आपके पास प्रत्यय टेबल सामने है? हाँ, करते ना। तू प्रथम पुरुष एक वचन है तू, तो हम्म ब्रू और तू जो है हलादी है, इसलिए इडागम होगा। हम्म हलादी है इसलिए, तो ब्रू, ब्रू ई एंड तू। तो ई जो है पित होगा, तो फिर गुण हो जाएगा, तो ब्रू का ब्रो हो जाएगा, हम्म ब्रो हो जाएगा, ब्रो और ई और तू। तो हम्म। फिर वो अचो यावा यावा से फिर उसका अब हो जाएगा ये चो यवा ए, यावः, एचो यावा। ये मैं चो थोड़ा यवा यावः। एचो यवा यावा, हाँ, हाँ, एचो यवा यावा से उसका अब हो जाएगा, तो ब्रवी तो ब्रवी तू, है ना। ब्रवीतु रूप, ब्रवीतु। ब्रवी तू, ब्रवी तू हो गया। हाँ, ठीक है। बाकी रूप भी बताइए। बाकी फिर ही लगाएंगे, तो ही लगाएंगे तो प्रथम उसमें भी पुरुष एक वचन में दूसरा रूप क्या है? फिर वो ताम है, ताम। प्रथम ताम, प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार में दो प्रत्यय आता है, तू हाँ, तात, प्रत्यय। तात, तात, तात हाँ, भी आता है। तो तू और तात तात प्रत्यय दोनों। से क्या रूप होगा? तो तात जो है वो पित नहीं है, हाँ, हलादी पित, पित नहीं है, तो उसमें ईट का आगम नहीं होगा। हम्म तो ब्रू तात तो कुछ भी नहीं ब्रूत होगा, आता है। क्योंकि इसमें न किंगी तीचा से वो भी निषेध हो जाएगा गुण का। हम्म तो ये हो गया। हम्म फिर सेम, फिर ब्रूताम में भी वही होगा, हम्म इसमें किंगिति जैसे गुण का निषेध होगा, हम्म तो ब्रूताम हो गया। ब्रुवंतु, और ब्रुवंतु, बिल्कुल हाँ, सही। हाँ, वही। मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष का ही है, तो हम्म ब्रू ही, ही है, तो ये तो
इसमें होना चाहिए, हलादी पित प्रत्यय है तो इसमें ईटागम होना चाहिए। नो, तो होगा ब्रू क्या? क्योंकि ये तो दार किया हुआ, तो ये तो वो है ना, पित प्रत्यय है ना, हलादी पित है। लोट लकार के मध्यम पुरुष एकवचन में जो ही आदेश आता है, ये हाँ, सेर ही पिच्छ सूत्र से इस ही आदेश को अपित मानना चाहिए। अच्छा, इसको अपित मानना चाहिए। ओके, हाँ, सी कौन के से जगह सूत्र? पे सेर ही कौन? पिच्छ, सेर एक ही मिनट। पिच्छ, सी को ही आदेश पर इसको अपित मानना चाहिए। इसलिए लोट लकार में देखिए, लोट लकार में मध्यम पुरुष एकवचन में सेर के पिच्छ सूत्र से ही को अपित मानना चाहिए। उत्तम पुरुष में आड़ुत्तम से पिच्छ से जो आठ आगम आता है उसको पित्वत मानना चाहिए। तो अच्छा, शेर के पीछे सूत्र वो पित्त पित्त प्रत्यय को अपित कर देता है, आड़ुत्तम से पीछे अपित प्रत्यय को पित्वत कर देता है। तो तो ये हमेशा लगेगा ये इसमें, मध्यम पुरुष एक वचन में? लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन। लोट हाँ, लकार में हमेशा करेगा ये? हाँ, तो जो फिर ही आदेश आता ही है। को, इसका क्रमांक क्या है, सूत्र क्रमांक? से ही पिच शेर जो के आप बताए, पीछे, शेर इसका के सूत्र का पीछे 3 4 87 3 4 87। 87। ओके, 3 4 87। वो फिर से जरा समझाइए प्लीज, वो बोला अब आपने। देखिए, हाँ, अब देखिए, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय के स्थान पर ही आदेश करना है, और ये ही आदेश को आपको अपित मानना है। तो ओरिजिनली सिप प्रत्यय पित प्रत्यय है, तो उसके स्थान पर जो भी आदेश होगा उस आदेश भी उस आदेश को भी वही प्रॉपर्टी, पित्वत प्रॉपर्टी ही आना चाहिए। पर शेर ही पिच्छ ये सूत्र में इस ही आदेश को अपित मानना चाहिए, ऐसा सूत्र में स्पेसिफिकली बताया गया है। इसलिए जो ही प्रत्यय है ये अपित प्रत्यय है। समझ में आया क्या नहीं, आपको? मतलब हाँ, ये ही तो आएगा तभी ही को अपित मानने का। लोट अ, लकार के जो ही प्रत्यय को अपित मानना है। और वो भी खाली लोट लकार में। हाँ, लोट और लकार में ही ये आदेश होता है। नंबर क्या बोला, 3487 बोला ना? 3 4 87। ये माता जी ने पढ़ाया था क्या? मुझे हमें ध्यान नहीं आ रहा है, प्रभु जी। उन्होंने एक्चुअली डायरेक्टली प्रत्यय टेबल दे दिए। वो जो प्रत्यय टेबल में जो प्रत्यय आता है वो कैसे प्रत्यय निर्माण होता है वो शायद अभी तक पढ़ाए नहीं। नहीं, वो नहीं पढ़ाया, लेकिन ही को इन्होंने डार्क किया हुआ है ना, तो डार्क किया हुआ है तो उससे तो दिखता है ये पिति दिखता है। इसका इसका जो है बाधा है से ह्रिय पिच से, ये शायद बताया हाँ, नहीं तुमने। लोट लकारस्य सिप् हाँ प्रत्ययस्य हाँ, अपित ही आदेशः भवति, से ही अपित च। ठीक है। सो ब्रू ठीक प्लस है। ही प्रत्यय, सो क्या तो रूप फिर होगा? तो ब्रूही रह गया, फिर तो ब्रूही रह गया। और ब्रूही, तात, हाँ ब्रूही, क्योंकि ये कुछ ब्रूही, नहीं हाँ, अपित होगा तो सेम तात में फिर ब्रूतात हो जाएगा। ब्रूतात होगा। हाँ, इसके ब्रूतम कारण में वो लोप नहीं हुआ क्या? हाँ, उसके कारण ही का लोप नहीं हुआ है क्या यहाँ पे? ही का लोप कब होता है? संयोग पूर्वक में होता है। नहीं, ही का लोप के सूत्र बताता हूँ। अतो हे हाँ, अतो हे। अदंतात अंगात परस्य ही प्रत्ययस्य लुक भवति। जैसे पट धातु लीजिए, पट धातु में शव विकर्ण प्रत्यय आता है, पट प्लस ही प्रत्यय। तो पट प्लस ही प्रत्यय में ये अदंत अंग है, इसलिए ही का लोप हो जाएगा। इसलिए पट धातु के लिए मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में पट रूप होगा। पर ब्रू अदंत में धातु, ही का लोप होता है ना? हाँ, अदंत में। परंतु परंतु स्नु में भी, चीनू के लिए भी ऐसा बोला गया था ना? हाँ, इसीलिए उसके बाद सूत्र है उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात्, हाँ, असंयोग पूर्व यह उकार है, तदंतात् प्रत्ययस्य परस्य ही प्रत्ययस्य लुक भवति। चिनु धातु, चिनु जो ची धातु
स्वादिगण के धातु है। इसमें चिनु रूप है, चिनु प्लस ही असंयोग पूर्व उकारांत है, इसीलिए चिनु रूप हुआ। और उसके बाद लोपश्चात यान्यतरस्याम मोह, ये तो मकार वकार मकारादि वकारादि प्रत्यय के लिए, पर उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्व। तो ठीक ही है। का लोप दो तरह से होता है। अगर एक तो अकारांत अदंत अंग में, और असंयोग पूर्व जो उकारांत धातु अतो है उसमें। हे उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्व। हाँ, ठीक है। दो तरह से। ब्रूही ब्रूतात हो गया, लोट हाँ, लकार के बाकी रूप बताइए। ब्रूतम ब्रूतम भी, तम भी में भी वही है, हाँ। किंग पीछे से विच्छेद होगा। हम्म। त में भी वही हो गया, किंग ब्रूत हो गया। हाँ। फिर आनी आनी जो है वो आजादी आजादी पित है, तो आजादी पित में इडागम नहीं होगा। ईट तो आगम नहीं इसलिए होगा, हाँ ईड आगम नहीं होगा। हाँ, ईटागम नहीं होगा, ईडागम नहीं होगा। हम्म। तो ब्रू आनी, तो ब्रू आनी का फिर अचो या वाया थोड़ा सा ये चो अचो, यवा यावह, एचो ये चो एचो यवा यावह, एचो या वाया आवा दे। से ब्र हाँ, ये चो यवा यावह। एचो एचो यावा यवा यावा, एचो हाँ। यावा यावा से इसमें अब हो जाएगा तो ब्रवानी हो गया। ब्रवाणी। ब्रवानी ब्रवाणी हो, में ये जो नकार, कौन सा नकार है? ये वाला हो गया, टवर्ग वाला हो गया, मूर्धन्य नकार है। मूर्धन्य नकार। तो हाँ, कैसे ये नत्वम मूर्धन्य होएगा नकार ना, कैसे हुआ? वो कारण है। व के बाद में एक सूत्र था ना कि व के री के बाद में, व के बाद में री व और कुछ, अटकुपवांग क्या वो सूत्र याद है किसी को? वो सूत्र लिखा था। अटकुपवांग रसाभ्याम नोणः समान पदे अट्कुप्वांगनुम यवायेपि। रसाभ्याम नोणः समान पदे, रेफ षकार और ऋकार, इनके बाद जो नकार आता है उसको नकार आदेश होता है। बीच में अट्कुप्वांगनुम यवायेपि इसका व्यवधान होगा तो भी होगा। इस 1 मिनट है, फोन कॉल है। यहाँ पे अटकुप व्यांग ही आएगा ना, क्योंकि वो आता है तो। तो इस सूत्र में ब्रवाणी, इस ब्रवाणी में देखिए रेफ के बाद क्या क्या वर्ण है? वकार है और आकार है। वकार अट प्रत्याहार के अंदर आता है। ओके, अट हयवरट वकार आ जाता है, और आकार भी अट प्रत्याहार के अंदर आ जाता है। इसलिए ब्रवाणी में जो रेफ और नकार के बीच में जो वर्ण है वो अट प्रत्याहार के वर्ण है, इसलिए नकार को नकार आदेश हो गया, ब्रवाणी। ठीक है, ब्रवाणी। और बाकी रूप लोट लकार के। फिर आव में भी वही होगा, इडागम नहीं होगा, और सीधा एचो एचो या वाह से अब हो जाएगा तो ब्रवाब हो जाएगा। ब्रवाव। सेम ब्रवाव और ब्रवाम सेम ऐसे हाँ, ही दोनों ठीक हो है। गए। लंग लकार का रूप? लंग लकार का रूप है, उसमें त त है, तो त है तो आजाद, हलादी पित है तो इडागम होगा। तो ब्रू ईडागम, ईडागम। ईडागम, हाँ ईडागम, नॉट इडागम, हाँ हाँ। ईडागम होगा, इडागम होगा। तो ई आएगा तो फिर पुनः वही एचो यवा यवा से अब हो जाएगा। तो ब्रवीत, अब्रवीत। अब्रवीत, लंग हाँ लकार में हाँ, धातु के लिए अब्रवीत, अडागम हो, अटागम, अब्रवीत। अटागम, हाँ अटागम, अब्रवीत हो गया। और ताम
ताम में कोई प्रक्रिया नहीं होगी तो अब्रुताम हो जाएगा। अन में भी कोई प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये इसमें इडागम नहीं होगा। तो लेकिन अ की उससे एचो यवाय से जो है उसका संधि हो जाएगा। नहीं नहीं अब नहीं, ये तो अपित अब्रुवन प्रत्यय है ना, अपित प्रत्यय है ना। अपित प्रत्यय है तो अच्छा, इसमें अपित प्रत्यय में इडागम नहीं होगा। हाँ, तो इसमें सीधा अन लगेगा। अन लगेगा तो बस ब्रू और अन, हम्म। तो अब्रुवन। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगों से वंग आदेश होगा, उवंग इसलिए आदेश होगा। अच्छा अब्रुवन, अच्छा, अब्रुवन। उवंग आदेश होगा इसमें। हाँ। हम्म। तो जब भी आपको ये गुण निषेध होता है, उस समय हाँ, आपको अजादि प्रत्यय परे होने पर उवंग आदेश होगा, इकार उकार के लिए यंग या उवंग आदेश। उवंग होगा, इसीलिए हम्म। अब्रुवन। अब्रुवन। तो मध्यम पुरुष का रूप स स है, स या विसर्ग, तो इसमें हलादी है तो ईडागम होगा। तो ब्रू स, ब्रू ई और स, तो ब्रू और ई में फिर आ, तो अटागम तो होएगा ही। अटागम तो अब्रू ई अ- स, अब्रवीही। अब्रवी ही। हाँ, जैसे अब्रवी। अब्रवीत है, इधर हाँ, अब्रवीही, अब्रवी। अब्रवीही। अब बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? किसी को समझ में नहीं वो आ रहा है बताइए। सकार का विसर्ग हो जाता है ना इसमें, वो भी एक हम्म। सूत्र में भूल गया, सूत्र था अंत ऋत्व में विसर्ग, सफल। ससजुषो हाँ रुहु हाँ, करवसाणयोर विसर्जनीय है। ये दोनों सूत्र का कार्य को ऋत्व विसर्ग कहते हैं। सकार को एट पहले 8 to ऋत्व 66 और 8 3 15 से हम्म। या तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि अब्रवीही रूप, अब्रवीही, और उसके बाद मध्यम पुरुष अचो द्विवचन यवा, बहुवचन। यवा से इसका जो अव हो जाएगा तो अब्रवी, इसलिए अब्रवी हो हम्म। गया। और तम तम जो है वो हलादी अपित है तो कुछ भी काम नहीं होगा, तो अब्रुतम, कुछ भी बिना कुछ किए। अब्रूतम। हाँ अब्रुतम। त हाँ। भी वही है, अब्रुत, अब्रुत हो हम्म जाएगा। हम्म। अम प्रत्यय वही अजादि पित प्रत्यय है तो इससे उवंग अजादि, अजादि पित प्रत्यय है। तो हम्म। इस ये जो है आजादी प्रत्यय से तो फिर अ, अब्रुवम। अब्रुवम, अब्रुवम। हम्म, अब्रुवम, एचो यवागा न- से इसका संधि हो जाएगा। अजादि पित प्रत्यय है, सो अब्रू प्लस अम है, इधर तो हाँ ईडागम नहीं होगा। तो हाँ, सार्वधातु अच्छा का हाँ, अर्धातु का उसे गुणा करना है, अब्रो प्लस अम, उसके अच्छा बाद इस एचो यवा। में गुण होगा। अच्छा अच्छा, पित प्रत्यय इसलिए अब्रवम। अच्छा, सब पित प्रत्यय है तो हाँ। हम से अच्छा, पहले गुण होगा, अब्रवम। ठीक। गुण होगा प्लस फिर एचो यवागा से, हाँ। एचो अब्र यवागा। ठीक, अब्रवम। अब अब्रवम। और व और म में कोई कार्य नहीं होगा तो अब्रव, अब्रव, अब्रव म, अब्रूव, अब्रुव, अब्रूम, सॉरी, अब्रुव, अब्रूव, अब्रुव, अब्रूम। हाँ, अब्रुव, अब्रुव। हाँ, विधिलिंग का बस बताइए। विधिलिंग विधिलिंग का में तो कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि सारे ही अपित हैं और सारे अ, हलादी अपित हैं, तो उसमें तो ब्रूयात, हाँ, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, डायरेक्ट ब्रूयः, ब्रू। ब्रूयत, ब्रू ब्रू ब्रूयाः, ब्रूयाः, ब्रूयाताम, ब्रूयात, हम्म। और ब्रूयाम, ब्रूयाव, ब्रूयाम। सिर्फ आपको वर्ण मेलन करना है बस। हाँ, खाली। अणदंत अंग के विधिलिंग का प्रत्यय लेना है। हाँ ब्रूयाद, ब्रूयाताम, ब्रूयुः। हाँ, हाँ, कुछ भी, तो बस तो संयोग ये आपको संयोग। समझ में आया क्या सबको, ब्रू धातु के रूप? तो मैं एक और सूत्र लेता हूँ, उसे समाप्त करता हूँ, मुझे भी हम्म, दूसरा जगह जाना है। ठीक। तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके। हम्म,
इसमें 5 धातु है, तु रु स्तु शम अम। एतेभ्यः परस्य हलादि सार्वधातुक तिङ् प्रत्ययस्य विकल्पेन ईडागमः भवति। सो ब्रुव ईट सूत्र से जो ईडागम होता है, इसको इन धातुओं के लिए विकल्प से ईडागम होगा। बाकी सब कंडीशन सेम है। हलादि सार्वधातुक तिङ् प्रत्यय परे, पित प्रत्यय ऐसा कहा हुआ नहीं, हलादि सार्वधातुक तिङ् प्रत्यय। सो ब्रुव ईट में देयर वाज आल्सो हलादि पित्त प्रत्यय से ईट आगमः भवति। पिति का भी अनुवृत्ति था, इधर पिति का अनुवृत्ति नहीं है, केवल हलादि सार्वधातुक तिङ् प्रत्यय। सो इस ये 5 धातुओं को देखते हैं। तो पहले तु धातु देखिए, तु वृद्धि हिंसयोः अयम सौत्रः धातु अस्ति, धातुः अस्ति। सौत्रः धातुः मतलब ये धातु को आप पाणिनि ऋषि के सूत्र के अंदर ही हम देख सकते हैं, भाषा में प्रयोग नहीं होता। एम सौत्रः धातुः अस्ति, सूत्र के अंदर में ही होता है। तो अयम धातुः लुग् विकरणः अस्ति अस्ति इति अपि उच्यते। जो अदादिगण के शब्द प्रत्यय का लुक होता है ना, तो ये धातु को भी वो शब्द प्रत्यय का लुक होता है। लुग् विकरणः अस्ति इति अपि उच्यते। इत्युक्ते अस्मात् परस्य विकरण प्रत्ययस्य लुक् भवति। जो लुक विकरण प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। तो अभी देखिए, तु धातु है, विकरण प्रत्यय का लुक होने के बाद तु और तिप प्रत्यय है। तो अभी इस स्थिति में ये तिप प्रत्यय हलादि सार्वधातुक प्रत्यय है, इसलिए आपको ईड आगम विकल्प से करना है। तो एक पक्ष में तु और ईड आगम करने के समय सार्वधातुक अर्धातुकयोः और येचो यवा यावः से थवीति ऐसा रूप होगा। दूसरे पक्ष में ईड आगम नहीं करना है, तो तु प्लस ती होने के समय आपको उतो वृद्धिर लुकी हली, ये जो सूत्र हम पढ़े हैं, ये तो वृद्धिर लुकी हली, ये सूत्र से ये उकारांत धातु है और लुक ये लुकी विकर्ण प्रत्यय का लुक हुआ है और हलादि प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होगा, इसलिए तौती रूप बनेगा। इसलिए 2 रूप तवीति और तौती, तवीति और तौती। उसी आगे तरह जैसे यू का कराया था माता जी ने, वैसे ना यौती। हाँ वैसे एग्जैक्टली उसी तरह तु धातु। और उसके बाद दूसरा धातु देखिए, रू शब्दे, अयम अदादिगणस्य धातु, ये अदादिगण के धातु है, इसलिए इसमें भी शब्द प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो बिल्कुल तु धातु जैसे ही रू धातु का भी रूप, रवीति और रौती, रवीति और रौती 2 रूप बनेगा। और तीसरा धातु है मूल धातु ष्टुई स्तुतौ, ये धातु है। ष्टुई स्तुतौ धातु का धात्वादेहे शह सह, ये अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य करके आपको स्तु हो जाता है। अत्र आरंभे धात्वादेहे शह सह इत्यनेन शकारस्य सकारः, तो शकार का सकार आदेश होगा और शकार के बाद जो टकार है उसको तकार आदेश हो जाएगा, इसलिए ष्टु धातु ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। और स्तु धातु और अभी ती प्रत्यय परे होने पर बिल्कुल पहले जैसे स्थवीति एक रूप, दूसरा रूप स्थौति ऐसा रूप होगा, स्थौति। तो ज्ञातव्यम एतेषु 3 धातुषु ईडागमस्य अभावे केवलं पित् सार्वधातुक प्रत्यय परे एव उतो वृद्धिर लुकी हलि इति अंगस्य वृद्धिः भवति। ये उतो वृद्धिर लुकी हलि में जो वृद्धि होता है, पित्त सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ही वृद्धि होता है। पर जो अपित प्रत्यय है, जैसे तस् प्रत्यय, थस प्रत्यय, हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्ययेषु परेषु अयं वृद्धिः न दृश्यते। तथा लट् लकारस्य
प्रथम पुरुष द्विवचनस्य रूपे स्तुतः स्तुवीतः एते भवतः। अब देखिए स्तु धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय तह प्रत्यय है। ये तो हलादि सार्वधातुक प्रत्यय है, इसीलिए ईड आगम विकल्प से आएगा। स्तु प्लस ईड आगम प्लस तह। सो जब ईड आगम आएगा स्तु ई तह, तो अभी ये अजादि प्रत्यय हो गया, इसीलिए अचिष्णु धातु गुरुवाम योर यंग उंग से योर यंग उंग, इस सूत्र से उंग आदेश होगा, स्तुवीतः ऐसा रूप बनेगा। और दूसरे पक्ष में जब ईड आगम नहीं होता है, स्तु प्लस तह ऐसा ही रूप होगा। इसमें बिल्कुल वर्ण मेलन करके स्तुतः ऐसा रूप होगा। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? स्तुतः स्तुवीतः कैसे रूप कैसे हाँ, ये बनाएंगे? तो ये बस वो ब्रू वाला ही वो सब है एकदम जैसा अपन ने किया था, हाँ। वही 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 प्रक्रिया है बस। और शम धातु, शमु उपशमे अयम दिवादिगणस्य धातुः अस्ति। अयम दिवादिभ्यः ष्यण् इति ष्यण् विकरणं प्राप्नोति। यद्यपि ष्यण् इति हलादि सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति, तथापि अयम तिङ् प्रत्ययः नास्ति। अतः अत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। ये जो ष्यण् प्रत्यय है, जस्ट एक मिनट है, ये षण विकरण प्रत्यय हलादि सार्वधातुक प्रत्यय है, पर ये तिङ् प्रत्यय नहीं है। सो अतः अत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। तो ये जो शम उपशम शमु उपशमे इस धातु का केवल वेद में छंदसी विषय वेद में ही इस सूत्र का प्रसक्ति होगा। सो छंदसी विषय वेद में ये षण विकरण प्रत्यय नहीं होगा, और इसलिए शम धातु और इसके तुरंत बाद तिङ् प्रत्यय आ जाएगा, जैसे शम प्लस ध्वम प्रत्यय है। इसमें ईट आगम करके शमीध्वम ऐसा वेद में ये रूप होगा। तो शम धातु का शमु उपशमे इस धातु का भाषा में ईड आगम विकल्प का आपको प्रयोग नहीं दिखेगा, क्योंकि शम धातु के तुरंत बाद षण विकरण प्रत्यय आएगा। ये षण विकरण प्रत्यय ये तिङ् प्रत्यय नहीं है, इसलिए भाषा में इसका इस सूत्र का उपयोग नहीं होगा, पर वेद में ही उपयोग होगा। और पांचवा धातु अमगतौ, ये भी वादिगण के धातु है। इसमें कर्तरी शब्द से शब विकरण प्रत्यय आएगा। ये शब विकरण प्रत्यय ये तो तिङ् प्रत्यय नहीं है, तिङ् प्रत्यय नहीं है, क्योंकि इस सूत्र में हलादि सार्वधातुक तिङ् प्रत्ययस्य विकल्पेन ईट आगम, पर ये तो शब विकरण प्रत्यय तिङ् प्रत्यय नहीं है। सो इसीलिए अमगतौ इस धातु का भी भाषा में आपको उपयोग नहीं दिखेगा ईड आगम करके, केवल वेद में ही इसका उपयोग होगा। तो इसलिए ये परंतु विकरण तो सब जगह अलग ही रहता है ना, तिंग तो सब में नहीं रहता है ना, विकरण तो अलग ही रहता है ना, वो तो शीत धातु से बनता है। तो श्यन ना अब पहले तीन धातुओं का देखिए, तु धातु, रु धातु, ष्टुई धातु, इन तीन धातुओं में विकर्ण प्रत्यय का लुक हो गया, इसीलिए आपको तु धातु के बिल्कुल सामने तिंग प्रत्यय मिल गया पहले तीन धातुओं में। परंतु बाकी पे श्यन में य ही आता है, तो उसका भी श्यन और ये जो अम है उसमें भी शप भी है, तो वो भी निकल ही जाएगा ना वैसे देखे तो। वो कैसे निकल जाएगा? आ जाएगा ना, वो आ तो बचा हुआ ना, पूरा संपूर्ण विकर्ण प्रत्यय लोप नहीं हो रहा है। शप प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप होने के बाद एटलीस्ट अ बचा है।
क्षण विकरण हाँ, वो प्रत्यय में संज्ञा लोप होने के बाद यह बचा है, इसलिए ये लास्ट दो धातु का उपयोग आपको वेद में ही आपको उपयोग देखेंगे। सो मेनली फर्स्ट थ्री धातुस तवीति तौति, रवीति रौति, स्थवीति स्तौति, स्तवीषि स्तौषि, ऐसा दो रूप बनेगा। ठीक है, महोदय बहुलम इति छन्दसि, बहुलं छन्दसि इत्युक्ते कः अर्थः महोदय? बहुलम छंदसि, बहुलम शब्द का प्रयोग, बहुलम शब्द का स्पेसिफिक अर्थ बताया हुआ है। बहुलम मतलब कभी ऐसा विधि को अप्लाई करना है, कभी नहीं होगा, ऐसा अर्थ है। कभी ऐसा होगा, छंदसी विषय में भी कभी कुछ जगह में इसको अप्लाई करना है, कुछ जगह में नहीं होगा, ऐसा अर्थ है। बहुलम ये टेक्निकल शब्द है। बहुलम मतलब it gives a lot of flexibility to apply that rule. Sometimes it is something like a vikalpa, but something more than that also. Vikalpa is also sometimes you apply, sometimes you don't apply. The vikalpa is like it gives two pakshas. One you apply, one you don't apply. But bahulam chandasi, it gives much more broader option. Sometimes you apply, sometimes you don't apply. Sometimes some other rule itself will come, something else which is not stated, like that. The next class I'll explain the meaning of the word bahulam, और group में डालता हूँ bahulam शब्द का अर्थ। अस्तु महोदय, धन्यवादः। ठीक है, अभी इसमें समाप्त करता हूँ क्योंकि मुझे भी दूसरा जगह जाकर। चलो, तो आज सिर्फ हम दो धातु, दो सूत्र देखे, ब्रुव ईट और तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातु के। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन? क्या कुछ प्रश्न है? ठीक है, मैं समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद।